जिनका नाम अंग्रेजी के लेटर से शुरू होता है और उनकी मिथुन राशि है। मिथुन राशि की महिलाएं अपनी शर्तों पर अपना जीवन जीना पसंद करती हैं और ये अपनी बातों से किसी को भी प्रभावित कर सकती हैं। बातों में बहुत कुशल होती हैं, प्रेम के मामले में रोमांटिक स्वभाव की होती हैं और अगर किसी से प्रेम करती हैं तो उसका साथ निभाने वाली होती हैं और प्रेम के मामले में अपने जीवन साथी को प्रेम करने वाली होती हैं। लेकिन अगर इनका जीवन साथी इनके स्वभाव को बदलने का प्रयास करता है तो ये सहन नहीं कर पाती। इस कारण फिर आपस में वाद विवाद हो सकता है। अपने प्रेम संबंध को लेकर काफी उत्साहित रहती हैं, लेकिन अपने प्रेम का इजहार आसानी से नहीं कर पाती। आप जिसको भी पसंद करती हैं उसके सामने अपने मन की बात करने में मुश्किल महसूस करती हैं। प्रेम संबंध में आपको अपने साथी के साथ हंसी मजाक करना बहुत पसंद होता है। अपने साथी से बातें करना बहुत अच्छा लगता है। आप खुद को बंधन में नहीं रख सकती, स्वतंत्रता बहुत पसंद होती है। इसलिए आपके साथ उसी के प्रेम संबंध लंबे समय तक साथ चल सकते हैं जो आपकी कमियों पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देगा। और आपके प्रेम संबंध में जितना शारीरिक संपर्क महत्वपूर्ण है उतना ही बातचीत करना भी महत्वपूर्ण है। जब आपको आपकी पसंद का साथी मिल जाता है तो फिर आप वफादार और साथ निभाने वाली साथी साबित होती हैं। थोड़ा रहस्यमयी स्वभाव होता है आपका, आपको पूरी तरह समझना मुश्किल होता है। स्वतंत्र विचारों के लिए जानी जाती हैं, कब नाराज हो जाएं कब खुश हो जाएं कुछ नहीं कहा जा सकता। बहुत बुद्धिमान होती हैं, हंसमुख स्वभाव की होती हैं, बातचीत करने का तरीका बहुत अच्छा होता है। इनको ऐसा साथी या जीवन साथी पसंद होता है जो कि बुद्धिमान हो और आपके संबंध में ईमानदार और वफादार भी हो। उसी के साथ आपके संबंध लंबे समय तक चल सकते हैं। चलिए राशिफल की चर्चा कर लेते हैं। राशिफल में हम प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की चर्चा करेंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिनको अपनी राशि नहीं पता है वो इस वीडियो को अपनी नाम राशि से भी देख व सुन सकती हैं। वार्षिक राशिफल में हम मुख्यतः शनि, गुरु, राहु और केतु के गोचर के आधार पर आपको क्या परिणाम मिल सकते हैं वर्ष 2025 में, इसकी चर्चा करेंगे। चलिए जान लेते हैं। मिथुन राशि वाली महिलाओं के लिए प्रेम संबंध के मामले में वर्ष की शुरुआत में आप अपने साथी को ज़्यादा समय देंगी और आप देखेंगे कि प्रेम संबंध में नई ऊर्जा का एहसास होगा। प्रेम संबंध आपके अच्छे रहेंगे और प्रेम संबंध के मामले में वर्ष की शुरुआत तो अच्छी रहेगी ही, लेकिन आप अपने रिश्ते को भी अधिक महत्व देंगी। और अगर आप लंबे समय से प्रेम संबंध में हैं तो इस वर्ष आप अपने प्रेम संबंध को विवाह संबंध में बदलने का फैसला भी ले सकती हैं। और आप अपने प्रेम संबंध को विवाह संबंध में बदलने के लिए अपने परिवार वाले लोगों को मनाना चाहती हैं, अपने माता पिता को मनाना चाहती हैं, तो इसमें भी इस वर्ष आपको सफलता मिल सकती है। गुरु का गोचर 15 मई से मिथुन राशि में प्रथम भाव में होगा, पंचम भाव पर दृष्टि होगी। तो प्रेम संबंध के मामले में 15 मई के बाद का समय ज़्यादा बेहतर परिणाम दिखाएगा। उसके पहले का जो समय होगा वहाँ पर गुरुदेव की जो गोचर होगा वो 12वें भाव में वृषभ राशि में रहेगा। तो आपको अपने साथी के साथ छोटी छोटी बातों को बड़ा नहीं करना है, आरोप प्रत्यारोप करने से बचना है। नहीं तो आप देखेंगे कि छोटी छोटी बातों को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो सकता है, गलतफहमियां हो सकती हैं, शंकाएं हो सकती हैं। इस बात का ध्यान रखकर आपको चलना होगा। शादीशुदा जीवन में सप्तम भाव में धनु राशि है, स्वामी गुरुदेव हैं और गुरुदेव का गोचर 14 मई तक के समय में 12वें भाव में है और उसके बाद वो मिथुन राशि में गोचर में आ जाएंगे। तो शादीशुदा जीवन के लिए सामान्य सा वर्ष रहेगा, लेकिन 14 मई तक के समय में आपको शादीशुदा जीवन में किसी भी प्रकार की कोई बात विवाद को बड़ा नहीं होने देना है। छोटी छोटी बातों पर अपने साथी के साथ बहस नहीं करनी है। 14 मई तक के समय में आपके शादीशुदा जीवन में कुछ अप एंड डाउन देखने को मिल सकते हैं, इसलिए तालमेल बनाकर रखें अपने जीवन साथी के साथ, तो शादीशुदा जीवन के लिए अच्छा रहेगा। और अगर कोई ज़्यादा मतभेद चल रहे हैं आपके शादीशुदा जीवन में, वैवाहिक संबंध में आपके जीवन साथी के साथ और आप उनको समाप्त करना चाहती हैं, समझौता करना चाहती हैं या फिर साथी को मनाना चाहती हैं, तो 15 मई के बाद का जो समय है वो बेहतर परिणाम आपको दिखा सकता है। वहाँ पर आपका समझौता भी हो सकता है। और ससुराल पक्ष के लोगों के साथ बातचीत करते समय आपको अपनी वाणी पर संयम अवश्य रखना है। खासकर 14 मई तक के समय में इस बात का ध्यान रखकर चलना है। तो 14 मई तक का समय कुछ ऐसा ही रहने वाला है और 14 मई के बाद का जो समय है वो शादीशुदा जीवन में ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर आप अविवाहित हैं, शादी योग्य हैं, जीवन साथी की तलाश में हैं, तो ये तलाश इस वर्ष आपकी अवश्य ही पूरी हो सकती है। आपकी शादी हो सकती है या फिर शादी पक्की भी हो सकती है।
ये राशिफल सामान्य राशिफल है। ये सभी महिलाओं पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।